हमने कुछ दिन पहले खबर एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉड देखा था, तो अब क्या है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ा आपको कि सभी ऑर्गेनाइजेशन पे लोग नाम रखना स्टार्ट कर दिए है कि सब फ्रॉड है, चंदे का धंधा चलता है, तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा? आप कुछ बोलेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं है, ना ही मेरे काम में कोई इफेक्ट पड़ा। क्यों बोल लीजिए आप, जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो इंसान अपना काम ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, जैसे कि खुलासा सबके सामने, आंखों के सामने जो काम करते हैं, उनके काम में रुकावट नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानिए आप, जब ये स्कैम्स के केसेस चल रहे थे, जब स्कैम्स की पूरी दुनिया भर में टमटम हो रहा था, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम बिंदास तरीके से किया है। क्यों बोलिए आप, मेरा काम आप आधी रात को भी आके देख सकते हैं, और जिनकी मदद होती है हम उन तक वो मदद पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़, हम ऐसा लाखों का, करोड़ों का किसी की मांग नहीं रखते हैं। हम जस्ट इंसान को वक्तिया क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त वो किस वजह से परेशान है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल कि आए दिन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है इंटर होने से, कुछ लोग रोक रहे हैं, तो आपके साथ अभी कभी ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। देखिए, मेरे साथ तो अब तक कभी ऐसा कोई हादसा पेश नहीं है। हाँ, एक दो जगह पे मुझे हादसा ऐसे पेश आया, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे भी आया था अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ऑल इंडिया मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमें सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए तहे दिल से ऑल इंडिया मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, और ऑल इंडिया मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यकीन मानिए मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो, मैंने अपने बड़े भाई मानती हूँ। तो खुशामदीद नाज़रीन, मैं फ़हद बावज़ीर BNN के लिए। हैदराबाद में बारिश की वजह से कई सारे लोग मुतासिर हो चुके हैं। ऐसे में कई सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस काम करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम मौजूद है NRK 24 के पहाड़ी शरीफ ब्रांच पर, जहां पर खिदमत खल्क एसोसिएशन का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है NRK 24x7 की चीफ एडिटर सैयदा नाहिदा कादरी, जो एक एसोसिएशन चलाती है, खिदमत खल्क एसोसिएशन। मैडम माशाल्लाह आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती है, इसके साथ साथ खिदमत खल्क का काम भी करती है। हम आपको आम दिनों में भी हमने आपको देखा कि आप माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिदमत करती है, लॉकडाउन में भी देखा, अब अभी भी देख रहे हैं हम कि इस मुश्किल वक्त में आप आवाम को राहत पहुँचाना काम कर रही है। और क्या बन रहा है यहाँ पर अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे पास जब से बारिश का मौक़िफ़ शुरू हुआ, जैसा कि हैदराबाद शहर में जब से तबाही मची है इस बारिश की वजह से, तकरीबन पिछले 7 दिन से माहौल चल रहा है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क की तरफ से हमने जैसे कि बिरयानी के पार्सल्स पैकिंग करवा रहे हैं लोगों के लिए, पानी के बॉटल्स, ब्लैंकेट्स, ब्रेड, दूध के पैकेट्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों का हम उनके इंतज़ाम करने की कोशिश करें, और जितना हमसे हो सका उन्हें हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए बस। आम दिनों में और अब इस मुश्किल वक्त में कुछ डिफरेंस? जी हाँ, अब जैसा कि आम दिनों में हम लोगों के लिए, जैसे कि बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चियों की शादियां हैं, या बेवा औरतों के लिए राशन फराहम करना है जिनका कोई सहारा नहीं था, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं था, वैसे लोगों के लिए राशन फराहम करना, और जो गरीब लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करने के बावजूद भी उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, तो वैसे लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सारे बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए हम उनके ट्रीटमेंट के लिए मदद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी फेसबुक ID, जो मेरा वेबसाइट है, हमारी NRK की वेबसाइट है, खिदमत खल्क की वेबसाइट है, आप उसमें भी जाकर एक बार चेक करिए। इंशाल्लाह आप जो हमारे नॉर्मल दिन में हम जो काम करते हैं वो बराबर करते रहेंगे। लेकिन अब जो है ये खुसूसी हमारा पॉइंट आउट ये हो रहा है कि लोगों के नुकसान हुए हैं, इसके लिए मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए कि लोगों के घरों में नुकसान हुए हैं, लेकिन इस वक्त लोगों को सबसे पहले रिलीफ होना ये चीज़ का होना चाहिए कि उनके पास जैसे कि ओढ़ने के लिए बेडशीट्स नहीं है, पीने के लिए पानी की तकलीफ हुई, क्योंकि लाइट्स ऑफ करने की वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं है। तकरीबन जगहों पर जहाँ के लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, उनके पास पीने का पानी नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, उनके पास लाइट नहीं होने की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी, और छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं जिनके पास दूध नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो ये चीज़ों का हम उन्हें पहले रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम देख रहे हैं अब स्टार्टिंग से कि आप काम कर रही है, और आज क्या हो रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज भी हम हमेशा की तरह बिरयानी के पार्सल्स पैकिंग करवा के, बिरयानी, दही की चटनी के पैकेज। कितने लोगों के लिए? ये 3000 लोगों के लिए है आज का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही में पानी के बॉटल्स दिए जाएंगे, और दूध के पैकेट्स, ब्रेड्स, ये तमाम आपको चीज़ें, और ब्लैंकेट्स भी साथ में हम उन्हें देने की कोशिश करें। तो ये सब मेरा कोई 1-2 एरिया का काम नहीं है हमारा, ये डेली हम कोई ना कोई नए दूसरे एरिया में जाकर उन्हें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझे की सहूलत की चीज़। आज कहाँ पर दे रहे हो आप? आज हमारा इरादा याकूतपुरा एरिया में, जो तलबकट्टा भोईनगर एरिया है याकूतपुरा, वहाँ पर जाने के इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगी मैं थोड़ी देर में बस। और एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल कि आए दिन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है इंटर होने से, कुछ लोग रोक रहे हैं, तो आपके साथ अभी कभी ऐसा वाक़या हुआ?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। देखिए मेरे साथ तो अब तक कभी ऐसा कोई हादसा पेश नहीं है। हाँ, एक दो जगह पे मुझे हादसा ऐसे पेश आया, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे भी आया था अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ऑल इंडिया मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन का हमें सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए तहे दिल से ऑल इंडिया मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यकीन मानिए मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो, मैंने अपने बड़े भाई मानती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सपोर्ट से मैं आज जितनी भी जगहों पर जाके बिंदास तरीके से अपना काम कर रही हूँ। अल्लाह का करम है हम हर तरीके से अपना काम वहाँ पर कर पा रहे हैं और जिनको जो मदद देना है बराबर हम दे सक रहे हैं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से ऑल इंडिया मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले खबर एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉड देखा था, तो अब क्या है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ा आपको कि सभी ऑर्गेनाइजेशन पे लोग नाम रखना स्टार्ट कर दिए है कि सब्जी फ्रॉड है, चंदे का धंधा चलता है, तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा, आप कुछ बोलेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं है, ना ही मेरे काम में कोई इफेक्ट पड़ा। क्यों बोले लीजिए आप, जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो इंसान अपना काम ट्रांसपेरेंसी रखते हुए जैसे कि खुलासा सबके सामने आंखों के सामने जो काम करते हैं उनके काम में रुकावट नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानिए आप, जब ये स्कैम्स के केसेस चल रहे थे, जब स्कैम्स की पूरी दुनिया भर में टमटम हो रहा था, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम बिंदास तरीके से किया है। क्यों बोलिए आप, मेरा काम आप आधी रात को भी आके देख सकते हैं और जिनकी मदद होती है हम उन तक वो मदद पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़, हम ऐसा लाखों का करोड़ों का किसी की मांग नहीं रखते हैं, हम जस्ट इंसान को वक्तिया क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त वो किस वजह से परेशान है। जैसे कि यतीम बच्ची की शादी है, उसका फर्नीचर आता है 15,000 में, 5,000 का पलंग का बिस्तर होता है, बहुत मुश्किल उसको 20,000 25,000 की जरूरत होती है। तो हम उनके वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं, उनका आधार कार्ड देखते हैं, वाकई में शादी है बच्ची की तो रुखा देखते हैं, शादी का देख के हम पूरी दुनिया के सामने उस चीज़ को हम शो कर देते हैं कि फलाने तारीख को शादी है, ये शादी खाना है, ये बच्ची है, इनके वालिद का नाम ये है, ये बच्ची यतीम है, आप डायरेक्ट भी आके मदद कर सकते हैं। अगर हमारी भी थ्रो करें तो इंशाल्लाह हम उनको देने के बाद में आपको वो चीज़ दिखा देंगे। और जब हम वो औरत का जब वीडियो बनाकर हम आपको बता रहे हैं कि इनको तकलीफ में है, तो दूसरा मेरा मेन पॉइंट ये होता है मेरे काम का कि जब उनको मैं वो चीज़ दिलाती हूँ, जब उनकी मैं ज़रूरत पूरी करती हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ भी उनके सामने बताती हूँ कि हम इनको ये चीज़ दिला चुके हैं, अब इनकी ज़रूरत हम पूरी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इनको 1 लाख दे दो, आप 2 लाख दे दो, या फिर उनके अकाउंट डिटेल्स दे दो, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, हॉस्पिटल का जब जैसा कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है मदद के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बिठा दिए, ठहरा दिए, हाथ को पट्टी बन दिए, लोगों को बता दिए कि फलाने पेशेंट है, इनकी तकलीफ है, इनको हाथ को पैर को पट्टी बनी हुई है, बच्चा रो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, लोगों का भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप हमको 1 रुपया भी सही अगर आपके पास से देते हैं, तो वो बहुत एक आप यकीन से देते हैं कि हम वो चीज़ को इंसान दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी चीज़ बराबर जगह तक पहुँचाएँ। तो मेरा काम ये होता है, जब मैं किसी पेशेंट को बताती हूँ तो कौन से हॉस्पिटल के स्लिप्स हैं, पेशेंट कौन से दवाखाने में एडमिट था, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट किस हाल से गुजर रहा है, डॉक्टर ने उनके लिए क्या एडवाइस की है, ये तमाम चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर वो ऑपरेशन करवा रहे हैं तो कितने का ऑपरेशन है, डॉक्टर से हम खुद बात करते हैं, डॉक्टर साहब ये लड़के का ऑपरेशन कितने का है और कितना खर्चा आएगा और इसको आप क्या कंसेशन कर सकते हैं, जो पूरा एक पैकेज देख के ही हम उसका वीडियो बनाते हैं। और जितनी उनको जब ज़रूरत रहती है, जैसे कि दवाइयाँ भी है, तो मैंने पैसे हाथ को नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट उनको मेडिकल से दवाइयाँ दिलाऊंगी। अगर वो ऑपरेशन करवा रहे हैं तो मैं खुद डायरेक्ट जाकर हॉस्पिटल में पेमेंट करके उनके ऑपरेशन की फीस पे करूँगी। और जितने भी लोग ऐसे स्कैम में जो शामिल हुए, जैसे कि कई सारे लोग जो बेवकूफ़ बन चुके हैं, मुझे यकीन मानिए मुझे हंसी भी आ रही है, वैसे डोनर्स पर हंसी आ रही है मुझे, कि आप लोग देखिए कोई भी इंसान आपको एक बता रहा है कि वीडियो में फलाने ये लेडी का ऑपरेशन 14 लाख का है, तो दूसरे दिन वो लेडी बोलती है कि मेरे शौहर का ऑपरेशन हो गया, मेरे अब डिस्चार्ज भी हो गई, मेरे दवाखाने को आप मत आइए। ये कैसा होता है? ये कौन सा डॉक्टर है जो एक दिन में ऑपरेशन भी कर दे रहा है और दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज भी दे रहा है? मैंने इतने सारे बच्चों के ऑपरेशंस करवाए, ट्रीटमेंट्स करवाए, हमने कई सारे बच्चों को दवाओं की मदद दे रहे हैं, लेकिन हमने तो अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर को नहीं देखा। तो बस एक्सरे दिखाओ, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाओ, बिल्स बताओ, या फिर डायरेक्ट डॉक्टर के पास आप कोई अगर टाउन के लिए आ रहा है, कोई अगर बड़ा टाउन भी करना चाह रहे हैं अपनी खुशी से, तो आप उनको सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाओ, काउंटर पे बिल पे करने लगो। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है अपने काम में। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे कोई भी काम में आप मेरा कोई भी सवाल उठा के पूछ लीजिए, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बहुत क्लियरली तरीके से आपको उसका जवाब दे पाऊंगी। और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। और हो सकता है मेरा ज़्यादा ख्याल है कई ऐसे एसोसिएशंस वाले हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे काम से शायद हो सकता है उनको थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि मैं अपने काम में कोई भी छुपाती नहीं हूँ, जो भी काम है मैं सामने रख के काम करती हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है उन लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका शुरू से सीधा है। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आउट मेरे लिए ये है मेरी लाइफ का कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच्चाई को दुनिया के सामने रखना। तो जाहिर सी बात है, हम सहाफ़ी ही अगर गलत पर काम करेंगे तो कोई भी हमारे पर भरोसा नहीं कर सकेगा दुनिया पे। तो इस वजह से मैं मीडिया पर्सन होने के नाते, उसके बावजूद एक अल्लाह की राह में काम कर रही हूँ, खिदमत खल्क का काम कर रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अल्लाह की राह में जितना हो सके अपने दिलो
चाह से और अपनी सच्चे दिल से अपना काम करने की कोशिश करें। तो बस जितने भी स्कैम्स हुए हैं वो खैर अल्लाह बेहतर जाने उसमें कितनी सच्चाई थी क्या है, हम वो पूरा डिटेल, हम किसी पर तोहमत नहीं लगाना चाहते हैं। तो बस लेकिन जो भी था दुनिया के सामने आया, और गलत काम अगर होता तो देखिए ज़्यादा दिन नहीं चुकता, गलत काम सामने आना ही आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पिछले 5 साल से अपना एसोसिएशन चला रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है आज तक मेरे दामन में एक धब्बा नहीं है, ना ही मेरे दामन में किसी ने दाग लगाने की कोशिश। अगर कोई दाग लगाना चाहता भी है, अगर मेरे पर कोई बिना मेरा नाम लिए बहुत सारे लोग कुछ कर भी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी दे रहे हैं, तो मैं ये सोचूंगी कि पहले आप सामने आइए, अपना चेहरा दिखाइए, मेरे से सवाल करिए, फिर मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दूंगी। पीछे बैठ के सवाल जवाब करने से कुछ बात नहीं बनेगी। और कोई ऑर्गेनाइजेशंस को या एसोसिएशंस को कुछ एडवाइस? बस मैं तो तमाम एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि इस वक्त तो सब मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट जितने भी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है दे रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी आगे भी प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सामने आके दुनिया के काम करें तो बेहतर रहेगा। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हमको कोई 5 रुपये भी डोनेट करता है या 5000 भी अगर डोनेट करता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका पैसा वही हकदार को पहुँचाए। और आप उतनी ही ज़रूरत बताएं आगे वाले को जितनी उनको ज़रूरत है। अगर उनको 10,000 की ज़रूरत है तो आप ये मत बोल दें कि इनको 10 लाख की ज़रूरत है। देखिए इंसान की, मेरी एक थिंकिंग ये है कि दुनिया में इंसान की एक चीज़ कभी नहीं ख़त्म होती, वो है पैसा की लालच। पैसा एक ऐसी चीज़ है दुनिया में इंसान के लिए जो आप उसको हज़ारों में भी देंगे तो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अगर आप मांगने वाले को आज ही जाके 5 लाख रुपए दो, दूसरे दिन फिर वो वहीं बैठकर भीख मांगेगा, क्योंकि उसकी फितरत में होता है कि वो पैसा और चाहता है। तो दुनिया में क्या है, इंसान को पैसे की फितरत जो है ख़त्म नहीं होने वाली है, जो लालच होती है। तो इसीलिए मेरा मकसद हमेशा एक ही रहता है कि इंसान की ज़रूरत पूरी करो, चाहे वो राशन हो, दवाइयाँ हो, फर्नीचर हो, बच्चियों की दवा, पेशेंट्स के इलाज हो, या कोई भी फ्राहम। जैसे कि एक छोटी सी भी चीज़, अगर बच्ची को किसी को शॉल की ज़रूरत है तो आप शॉल दिला दो लेके जाके। कोई बच्ची को झूले की ज़रूरत है हॉस्पिटल में तो उसको उसका कॉट जो आता है बेबी कॉट, वो भी लेके जाके आप दिला दीजिए। तो ज़रूरत पूरी करने पे मेरे माइंड थिंकिंग ये काम करती है। तो इसलिए मैं, आप देखिए, मैं जब भी कोई अपना काम करती हूँ तो चीज़ें देती हूँ लोगों को, अमानत नहीं, पैसे नहीं देती हूँ। हाँ, उनके पूरी मदद आने के बाद जो बच जाती है उनकी अमानत हमारे पास, वो हम हाथ को उनको पहुँचा देते हैं अगर कुछ बढ़कर आ जाती है। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए इस काम में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कई सारी ऐसी मुसलमान भाई बहन हैं हमारे, कई सारी मेरी मादाखिल औरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस काम में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कोई ब्लैंकेट्स का इंतजाम कर रहे हैं, कोई 100 ब्लैंकेट्स, कोई 50 ब्लैंकेट्स, कोई 2 चावल के थैले, कोई 1 चावल का थैला, कोई 5 चावल के थैले, कोई पानी के कार्टून्स लेकर आके दे रहे हैं, कोई ब्रेड्स का इंतजाम कर रहे हैं, कोई बहनें हमारी दूध के कार्टून्स मंगा कर रख रही हैं अपने घर पर, हम वहाँ पर से जाकर उनके पास से फराहम कर रहे हैं। तो और जो हमें जो राशन, जैसे कि तरकारी, बहुत सारे लोग तरकारी तक भी ला कर दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तेल मिर्ची नमक के अलावा तरकारी वगैरह भी आ रही है, तो उससे हम ये पकवान भी पकवा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा में राइस बैग्स वगैरह रह रहे हैं उसके हम क्या कर रहे हैं, 700 के का हम एक पैकेज बना रहे हैं। 700 में हम क्या करें, चावल, तेल, मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, जो उनके पकवान की ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब ये हम जो खाना ले जाएं वो एक टाइम खाएंगे, लेकिन हम ये जो पैकेज उनको फराहम करें, ये कम से कम वो लोग को 3 दिन 4 दिन तो चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेज। तो वैसे भी हम उन्हें रिलीव करने की कोशिश करें, जो भी हमें पैकेजेस आ रहे हैं समझिए। आपकी टीम में कौन कौन काम कर रहे हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग, आप देख सकते हैं पीछे कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। जो औरतें आपको नजर आ रही हैं इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ये मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई सगी है। बस ये लोग एक खिदमत खल्क के लिए, अपनी एक इंसानियत के नाते यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं, क्योंकि ये लोग का भी एक ताउन है समझे। यहाँ पर आना, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आके हमारी सपोर्ट कर रही हैं, पैकिंग करने में हमारा सपोर्ट कर रही हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करूँगी। और साथ में मेरी पूरी टीम, जैसे कि मेरी NRK 24 न्यूज़ की तमाम जितनी भी टीम है, मेरे रिपोर्टर्स वगैरह हैं, और साथ ही में माशाल्लाह सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी बेटी है नबिया खादरी, जो मेरे साथ साथ रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट है, क्योंकि उनके परमिशन के बगैर शायद हो सकता है मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती। तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि उनके भी सपोर्ट की वजह से मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। और आखिर में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कुछ इल्तिजा वगैरह? हाँ, बस देखिए, मेरे तमाम आवाम से यही इल्तिजा है कि सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे और हम सब की तौबा कबूल करें। हम सब मिलकर एक सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करना चाहते हैं कि अल्लाह हमसे, जो भी दुनिया जितने भी हैदराबाद के शहर के लोग हैं, पूरी आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अल्लाह से आप लोग सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि ऐसा हैदराबाद शहर में पहली बार हुआ है। पूरे हिंदुस्तान, वर्ल्ड में देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में देख लीजिए आपके, हैदराबाद शहर बहुत ही मशहूर शहर था, यहाँ पर कभी इस तरीके की तबाही नहीं हुई थी। ये पहली बार मैं भी जब से पैदा हुई इंशाल्लाह, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार ये चीज़ देखी हुई है। तो ऐसी तबाही हमने कभी नहीं देखी। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि पूरी लोगों से, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अदबन गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे और हम सबकी तौबा को कबूल करें, क्योंकि हमारा ये वक्त जो है तौबा का वक्त है, तौबा करने का वक्त है, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने का वक्त है, क्योंकि ऐसे ऐसे हालात हैं
अब आप भी देखे होंगे, आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों के घर में रहने के लिए सामान नहीं है, लोग घरों के बाहर जाकर सो रहे हैं, तो उनके जब तकलीफात देख रहे हैं तो हमारे आँख से आंसू निकल रहे हैं। आज भी कई ऐसे घर हैं, आप उस्मान नगर जाके देखिए, जलपल्ली के कई एरियो में जाके देखिए, लोग अपने घर छोड़ के बाहर जाके रह रहे हैं, अभी तक भी उनके घरों में से पानी बाहर नहीं आया है। और बाबा नगर का तो आलम पूछिए मत, ऐसा लग रहा है एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, एक ऐसा सैलाब आया था जिसमें उनकी पूरी दुनिया तितर बितर हो गई, उनकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है, उनके घर के सामान तक रोडों पे लाके फेंके गए हैं। तो बस इस वजह से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग देखिए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में अगर कोई परेशान हाल है, इस बारिश के मौसम की वजह से, ये तूफ़ानी बारिश के जो नुकसानात हुए हैं उसमें अगर आपके कोई रिश्तेदार, अपने पड़ोसी अगर नुकसान में है तो आप उनकी मदद करिए। आपसे जो हो सकता है अपने हाथ से जाके आप उन्हें मदद दीजिए, और जितना हो सके हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी काम करने की कोशिश करें। और खुसूसी मैं तमाम एसोसिएशन से सबसे और एक रिक्वेस्ट ये करूँगी, प्लीज़ एक दूसरे पर तनकीद ना करें, जैसे कि आप भी जानते हैं आजकल लोग काम कम कर रहे हैं, तनकीदें ज़्यादा कर रहे हैं। अरे उन्होंने फला ने ये काम कर रही है, वो फला ने ये काम कर रही है, उसको ऐसा है, ये चीज़ें बाद में करिए। इसके लिए हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ, बहुत ज़िंदगी हमारी बाकी है अभी एक बातों के लिए। वक्त हमारा सिर्फ एक दूसरे को मदद करने का है। अगर हम सब लोग एक होकर, एकजुट होकर काम करेंगे तो जितने लोग आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनके सीनों पे जो एक वजन है, उनके सीनों पे जो तकलीफ है, वो उसके हम कम कर सकते हैं। तो वो काम करने की आप लोग कोशिश करें। शुक्रिया हमसे बात करने का। जय हिंद। ये थे हमारे साथ सैयद नाहिदा कादरी, खिदमत खल्क़ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और एक सहाफ़ी भी है। इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपके सामने और हीरोज़ की स्टोरीज लाते रहेंगे। हमारे चैनल BNN को लाइक करें, फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।